Hello Bacha Party, again I welcome you all. This is the channel Jigjo Tutorial Physics and today we are going to discuss a plus 2 class next unit that is current electricity. ये भी चेक करेंगे कि पिछले वाले यूनिट के साथ इस यूनिट में क्या क्या चेंजेस थी. ठीक है, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं. पिछला यूनिट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था. आप उसकी वीडियोस चेक कर सकते हैं, हमारे इस चैनल के ऊपर पूरी तरह से पड़ी होगी. तो बच्चे नेक्स्ट यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि पिछली बार के साथ इसको कंपेयर करेंगे इस टॉपिक को कि उसमें ऐसा क्या था और इसमें ऐसा क्या है. ओके, सो उसमें था बेटा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, मीन्स कोई भी चार्ज पार्टिकल. कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो उसकी जो स्टडीज है, हम पोटेंशियल चेक कर ले, पोटेंशियल एनर्जी चेक कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर ले, फोर्स चेक कर ले, उसमें हमने कहीं पे भी वो जो सोर्स चार्ज था, वो कोई भी चार्ज होगा, उसको मूव नहीं करवाया था. उसको रेस्ट पे ही रखकर हम उन्हें उसकी सभी की सभी डायमेंशंस फाइंड की थी कि क्या क्या पोटेंशियल है, फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है. सभी थिंग्स चार्ज को रेस्ट पे रखकर ही हमने यूज की थी. अब क्या होगा बेटा जी, अब इस लेक्चर में, इस चैप्टर में उससे अलग क्या है. उसमें था डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट. दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी और विच वी स्टडीड दैट द चार्जेस आर एट रेस्ट. और इसमें क्या होगा बच्चा जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी अब नया जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है, इसमें क्या है, that it is the branch of physics which deals with the charges at motion. अभी चार्जेस को मोशन में क्रिएट करवाना है. तो एक बार ये सभी थिंग्स हल्का सा हम इसको ओवरव्यू ले लें कि थिंग्स है क्या. करंट इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द चार्जेस एट मोशन. ओके, व्हाट इज ईएमएफ? मींस अगर वो चार्जेस मोशन में है तो क्या है, charges motion, then it will create a electric current in that conductor. जहां पर भी वो चार्जेस किसी भी कंडक्टर के अंदर मूव करते होंगे तो इसका मतलब क्या पैदा होगा उस कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण क्या पैदा होगा, करंट पैदा होगा. तो हम करंट भी पढ़ेंगे. और करंट को बेटा मूव करवाएंगे कैसे, मींस चार्जेस को मूव करवाएंगे कैसे. बोला ना कि चार्जेस को मोशन में लाना है इस चैप्टर में. तो चार्जेस को मोशन में लाया कैसे जाए, उसके लिए हमारे पास क्या है, ईएमएफ. ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस व्हाट, सपोज आप कोई भी बैटरीज, आपके घर में इन्वर्टर के साथ बैटरीज पड़ी होंगी. ठीक है, उस बैटरीज के ऊपर लिखा होता है कि ये इट विल क्रिएट अ करंट अप टू 180 एम्पेयर. कि वो दावा करते हैं कि इतनी एनर्जी, इतना करंट और इतनी एनर्जी इसके अंदर है दैट इट विल क्रिएट अ करंट अप टू 180 एम्पेयर. ओके, 180 एम्पेयर तक का ये करंट पैदा कर सकता है. तो बचारी इसका मतलब क्या, दैट उस बैटरी के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है, वो दावा करते हैं इस बात का. तो उसे बेटा जी क्या बोलती है, ईएमएफ. इलेक्ट्रॉन्स को मोटिव मूव करवाने का फोर्स. तो फोर्स मतलब लगाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी. तो उस बैटरी में ईएमएफ कितनी है, दैट इट विल प्रोवाइड अ करंट अप टू 180 एम्पेयर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट बैटरी विच वी आर यूज्ड विद अवर इन्वर्टर्स. समझ लगी बात बेटा, ईएमएफ क्या है. इसमें एक बेटा जी नई टर्म होगी इसके साथ, उसे बोलते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल. दोनों ये थिंग आगे जाकर आएगी, अभी सिर्फ ये है. तो ये दोनों थिंग्स तो हमें समझ आ गई. अभी ईएमएफ देखने क्या है बेटा जी, दैट उस बैटरी के, जो बैटरी होगी बेटा, उसके दो ऐसे टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट. ओके, और जब हम इसको बेटा जी यूज नहीं कर रहे हैं, अभी किसी भी चीज को चलवाने के लिए हमने यूज नहीं किया, मींस ये सर्किट ऑफ है, सर्किट अभी क्लोज नहीं किया.
तो देयरफॉर अब उसके अंदर जो एनर्जी है बेटा जी उसको हम बोलेंगे ईएमएफ व्हेन नो करंट इज यूज्ड। ध्यान से सुनना बेटा, जब हम इसके इस बैटरी की जो एनर्जी है उसको बेटा जी हम बोलते हैं ईएमएफ। जब हमने उसको यूज में नहीं लाया, दैट इट विल पोसेस दैट मच ऑफ एनर्जी इनसाइड इट, कि उसके अंदर इतनी एनर्जी है बट मैंने अभी उसको यूज नहीं किया। बट जब मैं उसको यूज में लाऊंगा, मींस अभी मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो बच्चा जी क्या होगा, सर्किट में से करंट क्या होगा, मूव करना शुरू कर जाएगा। और क्लोज सर्किट कैसे होगा, ऐसे, और यहां पर क्या होगा, इसकी अपनी क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस होगी। हर एक बैटरी की क्या होती है बेटा जी, इंटरनल रेसिस्टेंस, इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस होगी। तो वो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या करेगी कि जो इसके अंदर पोटेंशियल है या जो इसके अंदर एनर्जी है, एनर्जी और पोटेंशियल दोनों थिंग्स सेम कैसे, वी नो दैट V इक्वल्स टू W अपॉन दिस। अगर चार्ज 1 है तो ये सेम हो गया। इसका अंदर इसके अंदर एनर्जी या जो इसका पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा बेटा जी, थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस इलेक्ट्रोलाइट की अपनी भी क्या होती है, इंटरनल रेसिस्टेंस। ये थिंग हम आगे जाकर पढ़ेंगे। उस वक्त जब इसकी जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगी, उस वक्त जो इसके टर्मिनल्स दावा करते होंगे कि मेरे पास इतनी एनर्जी है, उसको बेटा जी हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। मींस ईएमएफ के अंदर से इंटरनल रेसिस्टेंस जो क्रिएट करके जो इंटरनल रेसिस्टेंस की होगी, वो जो थोड़ी सी एनर्जी यूटिलाइज करती होगी, थोड़ी सी एनर्जी, वो एनर्जी यूटिलाइज, एनर्जी मींस पोटेंशियल, पोटेंशियल मींस आईआर। ये आर कौन सा है, इंटरनल रेसिस्टेंस है। इसका मतलब इतनी एनर्जी, इतना पोटेंशियल उसने वेस्ट किया, तो जो पूरा था वो क्या है, दावा जो उसने किया बैटरीज ने, वो क्या है, ईएमएफ। उसके अंदर से इतना माइनस कर दिया जाए तो जो इसके टर्मिनल्स के ऊपर पोटेंशियल आएगा उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। बात समझ आई, बात क्लियर हुई कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में फर्क क्या है। ठीक है बच्चा जी, अभी टर्मिनल पोटेंशियल हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी सिंपल क्या है कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट मच फोर्स विच इज यूज्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन व्हेन वी आर हैविंग एन ओपन सर्किट। कि कितना वो दावा करे, कितना वो रिप्रेजेंट करे कि जी मेरे अंदर इस बैटरी या इस सेल के अंदर इतनी एनर्जी है कि ये इलेक्ट्रॉन को मूव करवा सकता है। और उस वक्त बेटा जी उस सर्किट जो है वो ऑफ कंडीशन में होना चाहिए, वो दावा करे। करवा हम एप्लीकेशन रियल में लाकर नहीं रख रहे, हम उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करके एप्लीकेशन नहीं चेक कर रहे। वो उसका दावा है कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, बट उस एनर्जी जो उसने अपने अंदर एनर्जी रखी है उसका अपना बेटा इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा। वो इंटरनल रेसिस्टेंस थोड़ी सी एनर्जी को क्या करेगा, यूज कर लेगा, और जो पीछे बचेगी वो क्या होगी, टर्मिनल पोटेंशियल। समझ लगी बात बेटा। ईएमएफ क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी, और उससे माइनस कर दी जाए अगर इतनी, तो बेटा जी जो हमारे पास बचेगा उसे बोलते हैं हम पोटेंशियल। ये कौन सा है, टर्मिनल पोटेंशियल, ये कौन सा है, ईएमएफ। और बेटा जी बात सिंपल किस बात की है, वी नो दैट बैटरी इज हैविंग पोटेंशियल, पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेटा जी एनर्जी उसकी कितनी होगी, जब हमने करंट को यूज में नहीं लाया तो वो ईएमएफ ये है, एनर्जी मींस पोटेंशियल। और वैसे टर्मिनल पोटेंशियल इतना होगा, उसमें से इतना माइनस कर दिया जाएगा, दैट वी नो दैट V इक्वल्स टू IR। सो इतना इसने यूज नहीं किया, इसने वेस्ट कर दिया, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस फ्लो को, करंट का जो फ्लो है इसके अंदर से, क्योंकि करंट कैसे होगा, ऐसे मूव करेगा इसके अंदर से क्लोज टू ऐसे जाएगा, तो वो इंटरनल रेसिस्टेंस इसको इसके अंदर से थोड़ा सा करंट को क्या करेगी, वेस्ट कर देगी। क्यों कर देगी, इसका मतलब थोड़ी सी एनर्जी यहां पर थोड़ा सा पोटेंशियल वेस्ट होगा। कैसे, बिकॉज इट इज हैविंग इंटरनल रेसिस्टेंस, देयरफॉर इतना पोटेंशियल वेस्ट हो गया, तो वो माइनस किया जाए तो मगर जो बचा उसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल हम आगे जाकर पढ़ेंगे, बट इस बात को ध्यान में रखना क्योंकि ईएमएफ के साथ इसका कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। बात समझ आई बेटा जी। तो यहां से ही देखा जाए W अपॉन Q, तो ये क्या हुआ बेटा जी 1, तो V क्या बन गया W। ओके, बट हमें एक और बात का पता है, दैट
एनर्जी और वर्क डन, और एनर्जी किसके बराबर होती है, किसमें पढ़ा था इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट छोटा सा वर्क पढ़ा था। बट यहां पर देखा जाए बेटा जी क्या होगा, अभी देखो यहां से लेकर यहां तक पूरा हुआ, तो मैं एक वैसे ही कंडक्टर ले लूं, एक कंडक्टर लिया मैंने कोई ऐसे, यहां पर मैंने पॉजिटिव ले लिया, यहां पर मैंने नेगेटिव ले लिया। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब, इसका मतलब बेटा क्या होगा कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यही बात हुई ना। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो ये इस पे अभी यहां पर करंट फ्लो कैसे करेगा, ये जो नेगेटिव है ये प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव है ये प्रोवाइड करेगा प्रोटॉन्स। ठीक है, तो कैसे होगा, ये कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से इस तरफ को आ जाएंगे और बाद में ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब वो लगातार ऐसे आते जाएंगे। तो पॉजिटिव क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ऑपोजिट क्या होता है, करंट, तो यहां से पॉजिटिव इधर को जाएगा, इसका मतलब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की तब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो गया और शुरू होने के साथ करंट शुरू हो गया। समझ लगी बात। तो कौन सी जगह पर कितने डिस्टेंस के ऊपर वो फ्लो चला, यहां से लेकर यहां तक इतना डिस्टेंस, तो इसको बेटा जी हम क्या मान लें, लेंथ, इसको मैं लेंथ मान ली जिसके ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो यहां पर क्या हुआ बेटा जी, उसको मैंने एल मान लिया, एल हो गया। ठीक, तो फोर्स क्या था, चार्ज कौन सा है, चार्ज 1, तो बेटा जी एफ क्या बना, E, वी नो दैट F इक्वल्स टू Q इंटू ई, तो इसकी वैल्यू 1 लेकर चले तो F क्या बनता है बेटा जी, E, तो यहां पर E लग गया, तो हमें पता था ना ये वर्क डन वाला केस, तो कुछ ऐसे हुआ। अगर थोड़ा होगा तो यहां पर थोड़ी लेंथ होगी तो थोड़ा वर्क डन होगा, पूरे के लिए करेंगे तो बेटा जी क्या हो जाएगा, ये पूरा क्लोज लूप, तो पूरे क्लोज लूप के ऊपर क्या आएगा, डीएल ऐसे आ जाएगा। तो ये थिंग तो हमने पहले पढ़ी थी, तो वही होगा ना, ये डीएल क्या हुआ कि कौन सी लेंथ के ऊपर, कितनी लेंथ के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी लग रही है। तो लग भी तो ऐसे ही रही है बेटा जी, वैसे हम आप लोगों ने पहले ऐसे पढ़ा होगा, क्योंकि यहां पर ये कनेक्टेड नहीं थे, सो देयरफॉर ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी इन दोनों के अंदर, बड़ी से छोटी प्लेट पे, तो इसके अंदर को हमने लेंथ ले लेते थे ये इतना डिस्टेंस पे। अभी क्या होगा, अभी एक कंडक्टर है और कंडक्टर को यहां पर पॉजिटिव दिया और यहां पर नेगेटिव दिया, मींस पॉजिटिव प्लेट का और नेगेटिव प्लेट का, तो इतनी लेंथ होगी बेटा जी। और इसको हमने क्या किया, अभी इनसाइड दिस वी प्रोवाइडेड अ कंडक्टर, तो कंडक्टर प्रोवाइड कर दिया है, एक तरह से बात वही होगी ना बेटा जी। तो ऐसे क्या होगा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, तो ये कैसे बना, ये पूरा ऐसे और एक ऐसे, तो यहां से अगर वो मूव करवा रहे हैं हम, तो अगर मैंने कंडक्टर प्रोवाइड कर दिया तो चार्जेस यहां से इजीली मूव कर जाएंगे। तो क्योंकि वैसे तो हमने यहां पर एयर थी, अभी क्या हुआ, एक कंडक्टर प्रोवाइड कर दिया, तो इसके जो नेगेटिव होंगे, क्योंकि करंट कहां से मूव करवाना है, इसके अंदर से, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को जाएंगे और प्रोटॉन्स मींस करंट जाएगा इस तरफ को। तो ऐसे मूव होगा तो बेटा जी उसमें क्या हुआ कि इतनी लेंथ आई इन दोनों के अंदर, जहां पर वो करंट मूव कर रहा है, तो वो लेंथ कौन सी होगी, ये वाली। अगर थोड़ी ली हमने तो वो डीएल होगी, अगर पूरी ली तो ये पूरी लेंथ होगी, तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, F इंटू एल। ओके, क्या दोनों के बीच में कोई आ रहा है हमारे पास, डॉट है, कैसे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इनसाइड दिस वी प्रोवाइडेड अ कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को, तो डीएल भी इस तरफ को, दोनों के बीच का एंगल कोई है, वी नो दैट cos 0 होगा, क्योंकि डॉट था। cos 0 क्या, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, स्केलर प्रोडक्ट है ना, तो इन दोनों के बीच में डॉट है, तो डॉट के लिए लगाएंगे cos थीटा, तो थीटा दोनों के अंदर 0 है, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो देयरफॉर वी आर हैविंग EL एज वर्क डन। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा जी, पोटेंशियल की, W है, चार्ज 1 था, तो पोटेंशियल भी क्या आ गया, इनटू एल। और ये बात तो हमें पता है, और यहां से ही तो हमने ये वैल्यू फाइंड की थी, याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू V अपॉन एल, याद है, बहुत से केसेस में पुराने वाले में हमने ये बात देखी थी, E इक्वल्स टू V अपॉन एल,
और एक और कैसे हम इसको पता करते हैं, वी नो दैट E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपॉन R स्क्वायर, और V की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो इसको मैं यहां पर फिल करूंगा तो ये R बाय R इंटू आर होगा, तो R स्क्वायर R इंटू आर हो गया। तो इतनी चीज क्या बन गई, ये R स्क्वायर को R इंटू आर, तो ये क्या बन गया V, तो V अपॉन R क्या है लेंथ, दोनों के बीच की लेंथ, तो बन गया ना V अपॉन L इक्वल्स टू E। बात तो सेम हो रही है, समझ में आई बात। इन थिंग्स को अगर आपने अच्छे तरीके से ग्रैब कर लिया होगा तो बेटा जी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अकेली अकेली बात आपने अच्छे तरीके के साथ नोटबुक पे लिखनी है। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे बेटा जी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी वैसे हमने बेटा जी पढ़ लिया है कि क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक करंट। हाउ, as we are providing a battery, electron starts flowing from this side to this side, therefore the protons start flowing from, or current starts flowing from this positive to negative side, okay, through this conductor। तो वही तो इलेक्ट्रिक करंट है। और करंट होता क्या है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, इस बात को भी याद रखना है। बस यही तो बात थी इलेक्ट्रिक करंट में, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट कुछ है ही नहीं है। इतना पढ़ो, इसके बाद बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट शुरू करने लगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 और 3 मार्क्स में इसकी डेरिवेशन आ सकती है। स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। सो बचा पार्टी, नेक्स्ट है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे कैसे, देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं इसको। अभी इसको स्टार्ट करूंगा जब मैं उससे पहले थोड़ा सा इसके लिए पढ़ ले। वो क्या है, दैट वी आर हैविंग अ कंडक्टर लाइक दिस। ये कोई कंडक्टर सिलेंड्रिकल शेप, मान लो कोई वायर है, इस वायर को इस साइड से मैं प्रोवाइड क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव, और इस साइड से क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, नेगेटिव। ओके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको ऑफ कंडीशन में रखा, स्विच लगाया, ऑफ कंडीशन में है। तो इसका मतलब यहां पर ना तो पॉजिटिव है और यहां पर ना ही नेगेटिव है। ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की ये जो लेंथ है, ये लेंथ है L, और कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर क्या होता है बेटा जी, वी आर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते रहते हैं, और ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, और देखो ये अंदर लगातार मूव करेंगे, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, और कंडक्टर के अंदर वी आर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दे आर कीप्स ऑन कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड वी विल गेट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स बिफोर वी प्रोवाइडिंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड एज 0। मीन्स before we are providing the electric field, we are having an average velocity of these electrons which are free under this conductor, and the average velocity of all these electrons is 0. How? देखो कैसे लगातार कोलाइड करते हैं, कोई इस तरफ को, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, and we know that we are having a velocity and velocity is having a direction, therefore once time it will move towards this side and collide and then moves this side, therefore the average velocity keeps on becoming 0 and 0 after every collision। हर collision के बाद वो लगातार average velocity 0 होती जाएगी। so क्या होगा, ये U1 है एक इलेक्ट्रॉन की, U2 है दूसरे की, एंड so on we are having UN, ये UN तक इलेक्ट्रॉन्स है, और इन सब की एवरेज मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इन सब की एवरेज वेलोसिटी बेटा जी क्या होगी, 0। तो तभी 0 हुआ ना बेटा, अगर वो एक साइड को मूव करते जाएं देन वी आर हैविंग अ करंट। अगर एक साइड को इलेक्ट्रॉन सभी के सभी मूव करें देन वी आर हैविंग अ करंट, बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन्स एक साइड को मूव करें और करंट इसका मतलब दूसरी साइड को मूव करता होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कंडीशन में रखने के बावजूद अगर करंट इसके अंदर आ जाए तो बेटा जी इसकी फिर जरूरत ही क्या है, समझे बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स बिफोर वी आर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। समझ लगी बात। ये एक इलेक्ट्रॉन की है, ये दूसरे की है, और ये n इलेक्ट्रॉन्स तक की। यार वी आर हैविंग n इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर सभी की एवरेज ली तो 0 बन गया। बात समझ आई बेटा, ये पहले थी।
जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोवाइड की तब तक। और जब बेटा जी हमने क्या प्रोवाइड कर दिया बीस को, इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरफ जाएंगे बेटा, ये भागकर इस पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, और जितने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आगे, इसका मतलब इधर क्या और उधर क्या जाएगा, पॉजिटिव प्रोटॉन्स उस तरफ जाएंगे। देखो बेटा जी, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थिंग्स क्या है, अगर कोई खाली जगह है उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है तो इसका मतलब पॉजिटिव जगह थी, कोई आराम से खाली जगह पर थी, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया तो वो क्या है, न्यूट्रल, कि अभी वहां पर कुछ भी नहीं है, खाली जगह भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, मींस कोई एम्प्टी स्पेस भी नहीं है, और उस एम्प्टी स्पेस के ऊपर क्या रख दिया आपने, इलेक्ट्रॉन। सेम कैसे इसको समझिए बेटा, देखो एक कोई वैकेंट स्पेस है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और अगर उस वैकेंट स्पेस के ऊपर आकर उसके ऊपर कोई नेगेटिव पर्सन आकर बैठ जाए तो इसका मतलब बेटा जी क्या होगा, दैट उस स्पेस के ऊपर वी आर हैविंग अ नेगेटिविटी, कोई नेगेटिविटी है, समझिए, इसका मतलब पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी है। और जब उस स्पेस से कोई नेगेटिविटी उठकर चली जाए, वो पर्सन उस स्पेस से उठकर चला जाए, देयरफॉर वी आर हैविंग नो नेगेटिव एनर्जी इन दैट स्पेस, इसका मतलब उस स्पेस के ऊपर नेगेटिविटी नहीं है। तो अगर नेगेटिविटी नहीं है तो क्या है, पॉजिटिविटी ही है। अगर नेगेटिविटी नहीं है तो पॉजिटिविटी है। हम कैसे कंपेयर करें, एक लेस नेगेटिव पर्सन है, एक मोर नेगेटिव पर्सन है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये लेस नेगेटिव है तो इसका मतलब इसको बोलेंगे कि ये मोर पॉजिटिव है, और ये मोर नेगेटिव है इसका मतलब ये लेस पॉजिटिव है। समझ लगी बात। तो वही चीज हुई बेटा, सभी के सभी अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्टी स्पेसेस जिसके ऊपर नेगेटिव नहीं था तो वो क्या बनता है बेटा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब उधर क्या चले गए, पॉजिटिव, मींस वहां पर वैकेंट स्पेसेस हुई, उधर पॉजिटिव चले गए। समझ लगी बात। और पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट बता, समय लगा। पॉजिटिव नाम की कोई चीज नहीं होती, वी आर जस्ट हैविंग एन इलेक्ट्रॉन्स। तभी तो बेटा जी इस बात को बोला जाता है कि इन अ कंडक्टर वी आर हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। We never said this thing that in our conductor we are having a free holes or we are having a free protons. We never said this thing. So इसका मतलब बेटा अगर इस तरफ को नेगेटिव चले गए तो इस तरफ को पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई मींस एम्प्टी स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस मींस प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मींस होल्स, कोई खाली जगह, तो वो पॉजिटिव हुए, वो इस तरफ को आ गए। तो अगर नेगेटिव इस तरफ को गए तो पॉजिटिव इस तरफ को आने का मतलब क्या है, करंट इस तरफ को जाएगा, नेगेटिव उस तरफ तो करंट इस तरफ को जाएगा। तो अगर हमने ये प्रोवाइड की तो तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने शुरू किए। तो अभी देखो कैसे क्या बन क्या रहा है। वी नो दैट F इक्वल्स टू Q इंटू E है। तो बात किसकी करेंगे अभी हम यहां पर, इलेक्ट्रॉन की। तो कुछ इस तरफ बन जाएगा बेटा जी, इलेक्ट्रॉन, चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन, और N है, और नेगेटिव का मीन्स का मतलब क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बन गई ये बात। ये कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की तो फोर्स होगा ना, वो उसको फोर्स की, ये नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, पॉजिटिव उधर भेजेगा। तो इसका मतलब कितने फोर्स के साथ खींच रहा है, इतने फोर्स की जगह इतने फोर्स के कारण यहां पर का जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, वो नेगेटिव को अपनी ओर खींच रहा है इतने फोर्स के कारण। किनको, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करो तो एक को इतने फोर्स के साथ, और N हो गए तो बहुत ज्यादा के साथ। अभी सिर्फ एक के लिए पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन को उसने अपनी ओर खींचा इतने फोर्स के साथ। बात समझ आई। तो ये हमारे पास आ गया। अभी इसके बाद बेटा जी क्या होगा, और अगर फोर्स है तो वी नो दैट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो मास और एक्सेलरेशन, और मास किसके बात कर रहे हैं हम बेटा, इलेक्ट्रॉन की है, तो मास भी इलेक्ट्रॉन का होगा। तो यहां पर बेटा जी क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ये बन गया। तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या आएगी बेटा जी, तो ये एक्सेलरेशन का बन गया फॉर्मूला। हमने क्या फाइंड क्या करना था, जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट का मींस मतलब क्या है, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टार्ट करने लगे बेटा। जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी तभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टार्ट होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है, दैट इलेक्ट्रॉन्स को स्वेप्ट करना, स्वेप्ट मींस इकट्ठा करके एक साइड को ले जाना। तो कैसे किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की
तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इकट्ठे इकट्ठे एक साइड को जाने, ऐसे इकट्ठे करके भेजते जाना। तो बेटा वही तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करके इकट्ठा करके भेज दिया एक साइड को, स्वीप कर दिया, स्वेप्ट करके एक साइड को भेज दिया। किस साइड को भेजा? पॉजिटिव की ओर भेजा इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ लगी बात? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुई? एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग फ्रॉम दिस नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल थ्रू द कंडक्टर, उसको बेटा हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ लगी बात? तो इसका मतलब ये कितनी स्पीड के साथ ये सभी के सभी गए, उसको बेटा जी हम बोलेंगे कितनी वेलोसिटी के साथ गए, उसको बोलेंगे वीडी। और सभी की बात कर रही है, सो इसका मतलब एवरेजली। तो बेटा जी क्या हुआ? ये हमारे पास आ गया। तो इसके बाद क्या बन रहा है? वी आर हैविंग अ रिलेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अभी ये a क्या है? अभी अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की, इसका मतलब उसकी v, उसका u, पहले क्या था, अभी उसको मूव किया तो उसका v। a क्या है? कितनी एक्सेलरेशन के साथ किया। और t क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। t बेटा इसको बोलते हैं हम t, अभी इसका t आया तो इसको बेटा हम बोलेंगे, आगे लिखेंगे ऐसे थोड़ा सा टाउ की तरह, इसको बेटा बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन गया और जब वो आगे के मूव करेगा तब भी तो हल्का हल्का सा वो हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करके जाएगा। हाँ इकट्ठे सभी जाएंगे, बट वी आर हैविंग अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, therefore they keeps on striking with other electrons and then they are moving towards this side. ओके तो वो लगातार कोलाइड करते जाएंगे। एक कोलाइड होने के बाद दूसरी कोलाइड होने तक के बीच का जो टाइम है उसको बेटा हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तब वो इलेक्ट्रॉन रिलैक्स है, अभी वो स्ट्राइक किया, उसके बाद रिलैक्स है, फिर स्ट्राइक किया, तो इसका मतलब उसके वो जो कितना टाइम लिया उसने, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। समझ लगी बात? ये बना। तो ये क्या हुआ? रिलैक्सेशन टाइम। तो अभी क्या हुआ? अभी ये एक के लिए था, तो अभी हम क्या करेंगे बेटा जी? मेजॉरिटी के लिए, सभी के लिए करते हैं, एवरेजली निकालेंगे ना। तो बेटा सभी के लिए निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक का, दो का, तीन का, सो सभी के लिए तो एवरेजली निकालेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेजली है, इसको एवरेजली। तो यहां पर भी क्या होगा बेटा जी? u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन अप टू un अपॉन n, ये भी हो गया एवरेजली, प्लस a, तो t के लिए भी कर दें एवरेजली, एक का होगा, ये दूसरे का होगा एंड सो ऑन अप टू n तक, इसका भी एवरेजली। तो ये t था एक का, एक के कोलाइड होने के बीच का टाइम। तो अभी इसको मैं लिखूंगा, ये सभी के सभी के लिए लिखूंगा बेटा जी रिलैक्सेशन टाइम की एवरेजली। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? एक के लिए था मान लो 1 सेकंड, कि हर 1 सेकंड के बाद, एग्जांपल है वैसे तो बहुत कम होता है, 1 सेकंड के बाद कोलाइड कर रहा है रिलैक्सेशन टाइम। बट अभी सभी के लिए होगा, क्योंकि मैं सभी वेलोसिटी सभी के लिए निकाल रहा हूं, सभी की वेलोसिटी एवरेजली, तो इसकी भी एवरेजली होगी तो टाइम की भी होगी। तो टाइम की जो एवरेजली होगी उसको बेटा हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और उसको डिनोट करते हैं इसके साथ। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा? टॉ लिख दूंगा। तो एक बार वीडियो देख लो बेटा, सही बन रही है? ओके गुड। तो यहां पर अब इसको करें तो ये क्या बन जाएगा सारे सभी का? एवरेजली। तो वो बन गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। तो ये बेटा जी क्या होता है? देखा था 0, तो ये 0 हो गया। तो यहां पर ये क्या हुआ? ए, और इसको क्या लिखते हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टॉ। तो वीडी और ए की वैल्यू क्या है? तो सभी के लिए बेटा कर दिया हमने, तो कुछ इतना बन गया। तो ये हमारे पास आ गई। तो ये क्या बनी बेटा जी? अभी हमारे पास वीडी। ओके, वीडी की वैल्यू निकल आई। तो ये जो नेगेटिव है इसका मतलब क्या? ड्रिफ्ट किया हमने और इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट किया इस साइड को, तो करंट किस साइड को गया? इस साइड को। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो वो ऐसे होगा, तो वो यही बात लिखी ना, इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो इस साइड को ड्रिफ्ट हुए सभी के सभी।
तो करंट कितनी स्पीड के साथ पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गया, जितनी तेजी से ये ड्रिफ्ट होकर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को गए उतनी ही तेजी से वो पॉजिटिव इस साइड को गया। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट के लिए और इलेक्ट्रॉन इस साइड को, तो वो नेगेटिव, तो करंट का क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि वो इस साइड को है तो वो इस साइड, इसका मतलब नेगेटिव क्या साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा जी फिर क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को हुए तो करंट की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी दूसरी साइड को, तो वो क्या होगी बेटा जी, कुछ ये बन गए, नेगेटिव हटा दिया। बात समझ आई? माना इस बात को मान रहे हैं बेटा जी कि इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट किया इस साइड को, बट इसका मतलब उसका भी वीडी वो ये हो गया, तो करंट का वीडी क्या हुआ कि कितने करंट कितनी स्पीड से जा रहा है, तो करंट का वीडी क्या होगा बेटा ये वाला, तो इसका मतलब करंट भी उतनी स्पीड से, उतनी ही वेलोसिटी से, उतनी ही एवरेज वेलोसिटी के साथ इस साइड को जा रहा है, तो नेगेटिव हटा दिया तो ये बन गया। बात समझ आई बेटा जी? तो ये होगी क्लियर। अभी ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास एक्सप्रेशन। तो बेटा जी ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था, ये था टाइम एवरेजली रिलैक्सेशन टाइम। तो वैसे टाइम क्या होता है, वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड अगर वीडी हो और डिस्टेंस ये जो है वो एल हो, तो टाइम क्या होगा जी, स्पीड ये वीडी है, वीडी मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली स्पीड, तो ये क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम। सो ये क्या हुआ बेटा जी कि मीन विड्थ कितनी लेंथ है वो अपॉन वीडी वी आर हैविंग अ रिलैक्सेशन टाइम। तो बात समझ आई बेटा जी? इसी रिलेशन से हमने ये भी बना दिया। ओके, इसके बाद ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी खत्म हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, समझ लगी बात, कितनी एवरेजली इलेक्ट्रॉन्स कितनी स्पीड के साथ एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर आ रहे हैं। सो नेक्स्ट है बेटा जी मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या, मूवमेंट, मोबाइल मींस लगातार मूवेबल वाली चीज, लाइन के साथ फिक्स थोड़ी ना है मोबाइल, जब हम मूव करेंगे साथ से ये भी मूव करता है। मोबाइल मींस वो चीज जो लगातार मूव कर सकती है, मूवमेंट वाली चीज को मोबाइल बोलते हैं। तो यहां पर मोबिलिटी किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की या करंट की, इलेक्ट्रॉन्स की इस तरफ को, करंट की उस तरफ को। तो बेटा जी इसको हम कैसे लिखें, मोबिलिटी को हम लिखते हैं बेटा ऐसे म्यू के साथ। तो वो क्या हुआ, वी आर हैविंग ए वीडी अपॉन ई, ये एक्सप्रेशन है मोबिलिटी का। ये कैसे आया, देखो इसको हम किसके साथ कंपेयर करें, एफिशिएंसी के साथ। एफिशिएंसी क्या है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, कितना हम करें उससे कितना हम ले, वो है एफिशिएंसी। कितना वी आर प्रोवाइडिंग टू द सिस्टम एंड हाउ मच वी आर गेटिंग फ्रॉम द सिस्टम, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ दैट सिस्टम। तो वो भी यहां पर यही हुआ ना बेटा, हम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दें उसके कारण कितनी वीडी आए, वो क्या देगा हमें, ड्रिफ्ट। क्योंकि वीडी लेने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो मोबिलिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देने के साथ क्या आई हमारे पास, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई। तो उसी से हमें पता चला कि मोबिलिटी कितनी हो रही है, तो म्यू क्या हो गया, वीडी अपॉन ई। तो अगर ये एक्सप्रेशन याद रखना, इसी से आगे एक्सप्रेशन बनेंगे। तो इस पे अगर इसको जाकर मैं फिल करना हो तो बेटा जी कैसे करूंगा, मोबिलिटी इक्वल्स टू वीडी म्यू अपॉन ई। तो यहां पर अगर मैं जाकर इसको फिल करूं तो ई की वैल्यू क्या आएगी, वीडी अपॉन म्यू, ई की वैल्यू आ जाएगी ना वीडी अपॉन म्यू, ई की वैल्यू, तो वो आ गई वीडी अपॉन म्यू। ये हो गया, इसको फिल कर दूं यहां पर जाकर बेटा जी, तो क्या बनेगा, वीडी इक्वल्स टू, ये बन गया, साथ में आ गया बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वीडी अपॉन म्यू, साथ में आ गया टॉ अपॉन आ गया वीडी गया, एंड वी आर हैविंग म्यू इक्वल्स टू ई अपॉन टॉ अपॉन एम। तो ये भी कुछ एक्सप्रेशन बन जाएगा। समझ लगी कैसे बनाई, यहां से हमने वीडी निकाला तो वो क्या बन गया, म्यू इंटू ई बन गया, यहां से हमने ई निकाल दिया ना बेटा, वो क्या बन गया, वीडी अपॉन म्यू। तो ई की वैल्यू यहां पर थी, इसकी जगह मैंने फिर कर दिया वीडी अपॉन म्यू, ई तो था, टॉ भी था, एम भी था, वीडी गया, तो म्यू क्या बन गया, म्यू साइड गया, ई टॉ अपॉन एम। तो ऐसे हम बहुत से एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो ये भी हमारे पास मोबिलिटी भी क्लियर हो गया। लास्ट है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके लिए आप एक बार इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद हम इसका एक्सप्रेशन करते हैं।
नेक्स्ट है बच्चा कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर रिलेशन, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखा जाए बेटा इसमें है क्या, लगातार वी आर डेवलपिंग द फॉर्मूलाज which were used in our numericals. So basically we are going towards the numericals just using all these equations और all these definitions. So है क्या इसमें, भी देखो फिर से वैसे ही करें। एक कंडक्टर बनाया, उस कंडक्टर को, इस कंडक्टर का पॉजिटिव है, नेगेटिव एंड है, और यहां पर वी आर प्रोवाइडिंग अ बैटरी टू इट। सो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर बहुत सारे, वो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को फ्लो करने की कोशिश करेंगे और करंट फ्लो करेगा इस साइड को। इसकी कुछ लेंथ होगी हमारे पास, वो लेंथ है L। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर प्रोवाइडिंग E, ये पोटेंशियल है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। तो है क्या बचा जी, अभी देखिए इसमें वी नो दैट, हम स्टार्ट कैसे करेंगे, रिलेशन बना रहे हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर, तो करंट से ही स्टार्ट कर लें, सिंपल रहेगा बिल्कुल इससे। तो चार्ज कैसे बने, कि चार्ज कितना होगा, चार्ज बच्चा ये होगा N इंटू E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N इंटू E। तो ये N इंटू E मतलब टोटल चार्ज बनेगा कैसे, तो वो कैसे बनेगा, वी नो दैट, पहले इसका देख ले पूरा पूरा वॉल्यूम क्या है, ध्यान से समझना बेटा, ये क्यूब मैं कैसे बना रहा हूं उसको ध्यान रखना। वी नो दैट इसकी लेंथ है L और इसका एरिया है ये A, इतनी इसका सरकमफ्रेंस है, ठीक है, सरकमफ्रेंस है उसका A, ठीक है, एक तरफ पे सर्कल ही तो है, कितनी थिक है वो एरिया हो गया, और ये इसकी लेंथ होगी, इसका मतलब इसका पूरा वॉल्यूम क्या बना इस कंडक्टर का, A इंटू L। ओके, तो एरिया हमारे पास वॉल्यूम आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया जी A इंटू L, और वी आर गिवन विद N एज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी क्या हुआ, डेंसिटी वी नो दैट क्या होता है बेटा, ये मास अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, सो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर गिवन है N, तो वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या, कि छोटे से छोटे वॉल्यूम के ऊपर वी आर हैविंग N इलेक्ट्रॉन्स, मींस यूनिफॉर्मली इस पे इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड है, इस पर है, इस वॉल्यूम के ऊपर, और हर छोटे से छोटे वॉल्यूम, अगर मान लीजिए इसका पूरा वॉल्यूम बेटा जी है 20 मीटर क्यूब, ओके, मान लीजिए इसका वॉल्यूम पूरा पूरा है 20 मीटर क्यूब, इतनी बड़ी लेंथ है इसकी, ठीक है, इतना इसका वॉल्यूम है, तो इसका ये छोटा सा वॉल्यूम, एक इतना सा वॉल्यूम, 3 डायमेंशन, अंदर को भी इस तरफ सभी की ओर, इतने से वॉल्यूम, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो टोटल वॉल्यूम है बेटा जी इतना 20 मीटर क्यूब। एक वॉल्यूम, छोटे से छोटे वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के ऊपर वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, N। समझ लगी बात, N क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है छोटे से छोटे वॉल्यूम के ऊपर, वी आर हैविंग दैट एज N। सो N समझ लगी, बता क्या बात है, N इक्वल्स टू नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी क्या हुई, इलेक्ट्रॉन्स अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, छोटे से छोटे वन वॉल्यूम के ऊपर वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, N। तो एक वॉल्यूम के ऊपर N इलेक्ट्रॉन्स है, तो पूरे वॉल्यूम के ऊपर बेटा जी क्या होंगे, पूरे इलेक्ट्रॉन, पूरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितने हो जाएंगे बेटा, N इक्वल्स टू N इंटू V। V क्या है, वॉल्यूम। समझ लगी बात बेटा जी, यहां पर मैं लिख रहा हूं N, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N इलेक्ट्रॉन्स है पूरे, तो वो कैसे बनेंगे, वी आर हैविंग नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एक पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर वी आर हैविंग N इलेक्ट्रॉन्स इतने, तो पूरे वॉल्यूम के ऊपर बेटा जी कितने होंगे, इतने हो गए। तो अभी इस रिलेशन को मैं कैसे लिखूंगा, अभी इसी को देखते हैं दोबारा, मैं क्या लिखूंगा, अभी चार्ज करना है तो N इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितने वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम कितना आ गया बेटा ये A इंटू L हो गया। तो इसका मतलब इतने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा जी चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा ये E, इतना चार्ज है, कितना मीन 1.6 × 10⁻⁻⁹ क्यूब।
एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, तो सारा चार्ज क्या होगा, n इंटू ई। तो n कितने हैं, n इंटू ए इंटू एल और साथ में ई, तो ये हमारा आ गया चार्ज। तो टोटल चार्ज आ गया, इसको यहां पर फिल करें, n इंटू ए इंटू एल अपॉन साथ में ई अपॉन पी, तो ये बन गया। फाइंड किस में करना है, करंट और ड्रिफ्ट में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। अभी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, उसको हम कहां से लाएंगे, इस टाइम से। तो टाइम क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। तो वो क्या था, क्योंकि टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में लाना, ड्रिफ्ट क्या है, एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो एवरेज वेलोसिटी है तो टाइम भी क्या लेता चलना पड़ेगा, एवरेज टाइम। वो क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। तो वो क्या था, एल अपॉन वी डी था ना। टी क्या था, एल कितनी लेंथ है, कहां से आया था, ये एल बन गया, ये वी डी बन गया और ये टॉ बन गया। तो टी टॉ क्या निकल के आया, एल अपॉन वी डी, तो ये निकला है। तो इसको यहां पर फिल करेंगे, तो बेटा जी ये क्या बन रहा है, एन इंटू ए इंटू एल साथ में ई अपॉन एल, वी डी नीचे था वो ऊपर चला गया, तो एल के साथ एल गया, तो वी आर हैविंग एन ए ई साथ में वी डी। तो बेटा जी ये क्या बना, आई के बराबर। समझ लगी बात। तो एक रिलेशन ये बन गया, और रिलेशन क्या बनेगा, वीडी की वैल्यू फिल कर दे इसमें, आई इक्वल्स टू एन ए ई, तो वीडी की वैल्यू है ई इंटू ई साथ में टाउ अपॉन एम, तो क्या बना एन ए ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इक्वल्स टू आई। तो बात बेटा ये अपने दिमाग में इस बात को रखो कि रिलेशन क्या बन रहे हैं। सभी के सभी रिलेशन हमारे दिमाग में होने चाहिए, तभी इन रिलेशन को यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। ठीक है जी, आज हमारे जो टॉपिक थे वो हमने पूरे कर दिए। कल हम ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, खुशहाल रहें, परिवार के साथ बैठे और पेरेंट्स का ध्यान रखें। बाय बाय।